तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दो चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ करेंगे क्योंकि दो के दो चैप्टर काफ़ी सिमिलर हैं और ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो क्लास 6th का है और जो दूसरा चैप्टर लिया है वो क्लास 7th का है। देखो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है वो इंडिया, उसके क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है। और जो दूसरा चैप्टर है वो हमको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है। पहला चैप्टर क्लास 6th का है और दूसरा चैप्टर क्लास 7th का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए है क्लाइमेट रिफर्स टू द डे टू डे चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाई इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। देखो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों गलत हैं। ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। क्योंकि दोस्तों जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है वो जलवायु नहीं बल्कि मौसम होता है, क्लाइमेट नहीं बल्कि वेदर होता है। और देखो दोस्तों किसी भी स्थान का जलवायु सिर्फ ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती, अल्टीट्यूड और रिलीफ पर निर्भर नहीं करती। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट है दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट बी है विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टुवर्ड्स द लैंड इन दिस सीजन। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। स्टेटमेंट सी है दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। देखो अब हमने इन तीन स्टेटमेंट्स के बेस पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी और सी तीनों गलत हैं। ए बी और सी सभी गलत हैं। ए बी सी ऑल आर फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ वन और वनस्पतियां दी गई हैं, कुछ फॉरेस्ट से और वेजिटेशन दिए गए हैं। उनके बेस पर हमको सही मिलान करना है। ओके, देखो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है इंडियाज क्लाइमेट कैन बी रिफर्ड एज। भारत की जो जलवायु है उसको कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वेटोरियल टाइप, पोलर टाइप, एरिड एंड सेमी एरिड टाइप, मानसून टाइप, भूमध्य रेखीय प्रकार, ध्रुवीय प्रकार, शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार और मानसून प्रकार। देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मानसून टाइप, मानसून प्रकार। अब अगला क्वेश्चन है, मेडिटेरियन वेजिटेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखो दोस्तों जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है, मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है, वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। इसका मतलब सेंट्रल अमेरिका में तो पाई नहीं जाएगी क्योंकि जो सेंट्रल अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में लाई नहीं करता। और जो कैलिफोर्निया है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। इसका मतलब कैलिफोर्निया में पाई जाएगी। और नीचे लिखा है साउथ वेस्ट अफ्रीका और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे सेंट्रल अमेरिका को छोड़ के। इसका मतलब बी सी और डी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है,
लिखा है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा कथन है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शंकुधारी वन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि जो शंकुधारी वन होते हैं उनको हम टैगा भी बोलते हैं और ये 50 डिग्री से 70 डिग्री उच्च अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। कंपोस इन ब्राजील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और मेडिटेरियन वेजिटेशन। और हमको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो जो ब्राजील के कंपोस हैं और वेनेजुएला के लानोस हैं वो क्या हैं, वो हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, ओके, या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में बताया है और कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बताया है। यहाँ पर सवाना, कंपोस और लानोस क्या हो जाएंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से पंपास, पेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन क्या हो जाएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएंगे, ओके। और पंपास कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में, पेरी नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड साउथ अमेरिका में, स्टेपी सेंट्रल एशिया में, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, ओके। लानोस वेनेजुएला में, कंपोस ब्राज़ील में और सवाना ईस्ट अफ्रीका में, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पर से एक स्लाइड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और एक स्लाइड हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है और जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकता है। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को हिंदी में बताऊंगा, ओके। और जिसको हिंदी में देखना होगा वो वीडियो को आगे को बढ़ा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक चिर, पाइन एंड सीडर ग्रो, कि किस टाइप के फॉरेस्ट में चिर, पाइन और सीडर ग्रो होते हैं। देखो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ओके, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चिर, पाइन और सीडर कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही ग्रो होते हैं। अब इसी का हिंदी है, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष, चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं। तो इसका आंसर होगा शंकुधारी वन, ओके। अब अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो हिंदी वाले अब आगे बढ़ सकते हैं। पहली स्टेटमेंट है देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, और इसका रीजन दिया गया है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। अब इस स्टेटमेंट और रीजन के बेस पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। अब इसी का हिंदी है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं और इसका कारण दिया गया है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। अब इस कथन और कारण के बेस पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अब अगला क्वेश्चन है, देखो अब हिंदी वाले आगे बढ़ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन मानसून विंड्स आर। देखो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि मानसून विंड कौन सी होती हैं या क्या होती हैं। ओके, पहला ऑप्शन है प्लैनेटरी विंड्स, दूसरा है सीजनल विंड्स, तीसरा है परमानेंट विंड्स और चौथा है लोकल विंड्स। देखो जो मानसून विंड होते हैं वो होते हैं सीजनल विंड। ओके, अब इसी का हिंदी है, अब इंग्लिश वाले आगे बढ़ सकते हैं। मानसून पवन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रहीय पवन है, मौसमी पवन है, स्थायी पवन है या स्थानीय पवन है। देखो जो मानसून पवन होती है ना वो मौसमी पवन होती हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 3 पेयर दिए गए हैं। पहला पेयर है हिमालयन रीजन और उसके बारे में बताया है कि यहाँ वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड पाया जाता है। और दूसरा पेयर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इसके बारे में बताया है कि यहाँ महोगनी और रोजवुड के ट्रीज पाए जाते हैं। और तीसरा पेयर है गिर फॉरेस्ट और इसके बारे में बताया है कि यहाँ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। ओके, अब इन 3 पेयर के बेस पर हमको बताना है कि कौन कौन से पेयर हमारे करेक्टली मैच हैं। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पर ए और सी हमारे करेक्टली मैच हो जाएंगे क्योंकि जो हिमालयन रीजन है वहाँ हमारे वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी ओनली। अब इसी का हिंदी है, 3 युग्म दिए गए हैं, 3 पेयर दिए गए हैं और इन्हीं पेयर के बेस पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला पेयर है हिमालयी क्षेत्र और लिखा है जंगली बकरी और हिमतेंदुआ पाया जाता है। दूसरा पेयर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके बारे में लिखा है कि यहाँ महोगनी और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। और तीसरा पेयर है गिर वन और इसके बारे में लिखा है कि यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और इन 3 पेयर के बेस पर हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और सी, क्योंकि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ महोगनी और शीशम के पेड़ नहीं पाए जाते। महोगनी और शीशम के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? महोगनी और शीशम के पेड़ इक्वेटोरियल रीजन या भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके बेस पर हमको बताना है कि कौन सी फॉरेस्ट की बात हो रही है। स्टेटमेंट ए है दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर और स्टेटमेंट बी है दीज रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल एंड हैज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। अब इन 2 स्टेटमेंट के बेस पर हमको बताना है कि किस फॉरेस्ट की बात हो रही है। देखो दोस्तों यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। ओके, अब इसी का हिंदी है, कथन ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। कथन ए है ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और कथन बी है यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर जिस वनों की बात हो रही है वो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों यहाँ पर हमने मैच करना है। पहले दिया गया है टाइप ऑफ वेजिटेशन और उसके बाद दिया गया है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ओके, और हमको करेक्टली मैच करना है कि थ्रोनी जो बुशेज हैं वो किससे मैच होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किससे मैच होंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट किससे मैच होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट किससे मैच होंगे। ओके, देखो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब जो थ्रोनी बुशेज होंगे वो किससे मिलेंगे, वो मिलेंगे खैर से। ओके, और इसी तरीके से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगी वो किससे मिलेंगी, वो मिलेंगी एबोनी से। और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो किससे मिलेंगी, वो मिलेंगी नीम से। और
जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो किससे मिलेंगी, वो मिलेंगी सुंदरी से। ओके, देखो दोस्तों, अगर हमने इन दोनों चैप्टर को एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लिया है ना अच्छी तरीके से, तो इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे? अब इसी का हिंदी है। हिंदी में लिखा है कि कंटीली झाड़ियाँ किससे मिलेंगी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन किससे मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किससे मिलेंगे और मैंग्रोव वन किससे मिलेंगे। ओके, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसका मतलब जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वो किससे मिलेंगी, खैर या कत्था से। ओके, और इसी तरीके से जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो किससे मिलेंगी, वो मिलेंगी आमनोस से। और इसी तरीके से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किससे मिलेंगे, ये मिलेंगे नीम से। और मैंग्रोव वन किससे मिलेंगे, ये मिलेंगे सुंदरी से। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।